ओम प्रणाम नमस्ते। मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि हमको गैस क्यों बनती है, गैस बनने के क्या कारण हैं। कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलना, भूख ना लगना, जिसको हम गैस की समस्या बोलते हैं, कब्ज की समस्या बोलते हैं, बदहजमी की समस्या बोलते हैं, अजीर्ण बोलते हैं। तो ये समस्या होती क्यों है, इसका क्या कारण है, ये हमारे पेट में गैस किस तरह से बनती है और इसका क्या उपचार है। सबसे पहले तो हम जानें कि हमको गैस बनती क्यों है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि गैस बनती क्यों है। तो जब भी हम भोजन करते हैं, आप बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा रही हूँ, बहुत ही सरल शब्दों में समझा रही हूँ कि हमको गैस क्यों बनती है। जब भी हम भोजन करते हैं, मान के चलिए उदाहरण स्वरूप आपने लगभग 10 बजे आपने भोजन किया, लगभग आपने 10 बजे के समथिंग आपने भोजन कर लिया। तो 10 बजे से लेकर 10:40 तक, 10:40 तक हमारे पेट में जो भी भोजन गया है, जब हम मुख के द्वारा जो भोजन करते हैं तो हमारी आहार नलिका से भोजन हमारा जो है आमाशय में जाता है। उसको जठर भी कह सकते हैं, आमाशय में जाता है। जब आमाशय में भोजन इकट्ठा हो जाता है, जब हम भोजन कर लेते हैं, तो जस्ट भोजन करने के बाद तक लगभग 40 मिनट 1 घंटे तक वहाँ एक ऊष्मा प्रदीप्त होती है, एक गर्माहट भोजन की जो है, एक गर्माहट वहाँ उस आमाशय की थैली में एक गर्माहट उत्पन्न होती है, एक ऊष्मा प्रदीप्त होती है, जिसको आयुर्वेदिक भाषा में हम कहते हैं जठर अग्नि। कहते हैं ना, कई डॉक्टर लोग, वैद्य लोग बोलते हैं कि आपकी जठर अग्नि मंद है, आपकी जठर अग्नि सोई हुई है। तो वही जठर अग्नि भोजन करने के बाद वहाँ एक ऊष्मा प्रदीप्त होती है, एक गर्माहट होती है, एक अग्नि प्रदीप्त होती है। भोजन करने के बाद वो अग्नि कितनी देर तक रहती है? लगभग 40 मिनट, यानी लगभग 1 घंटे भोजन किया आपने। तो भोजन करने से लगभग 1 घंटे तक वहाँ एक ऊष्मा प्रदीप्त होती है, एक अग्नि प्रदीप्त होती है। वो अग्नि क्या करती है? वो अग्नि हमारे भोजन को पचाती है। उस जो भी आपने भोजन किया है, उस भोजन को वो बहुत ही आसानी तरह से उस ऊष्मा, उस अग्नि से वो भोजन पच जाता है। जब भोजन हमारा पच जाता है तो हमको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, हमको गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। अब आप करते क्या हैं, गलती क्या होती है? जैसे ही हम भोजन करते हैं और भोजन करते करते हम पानी पीते हैं। अब पानी तो सभी लोग पीते हैं। अब आप सोचेंगे कि पानी के लिए क्यों मना कर रहे हैं? भाई पानी तो पीना पड़ेगा। कुछ लोगों की समस्या ऐसी होती है कि पानी के साथ भोजन करते करते उनका 2-4 कौर भोजन करेंगे और फिर पानी पीने लगते हैं, 1 घूंट 2 घूंट फिर पानी पीने लगते हैं। उससे होता क्या है? जैसे मान के चलिए आपने भोजन किया, 10 बजे आपने भोजन किया और आपने 5 मिनट 10 मिनट या भोजन करते करते आपने फिर पानी पी लिया। आपने 1 घूंट 2 घूंट 3 घूंट आधा गिलास आपने पानी पी लिया। तो पानी पीने से क्या होता है? उस आमाशय में जो आपका भोजन गया है, उस थैली में जो भोजन गया है, जो ऊष्मा प्रदीप्त हुई है, जो गर्माहट भोजन की जो हुई है, जैसे ही आप पानी डालेंगे तो वो गर्माहट, वो ऊष्मा उस पानी के माध्यम से वो ठंडी पड़ जाएगी। जिस तरह से आग में आप पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है, उसी तरह भोजन करने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी जो एकत्रित भोजन की जो ऊष्मा है, जो अग्नि है, वो पानी के माध्यम से शांत हो जाती है, बुझ जाती है, जिसकी वजह से हमारा भोजन पचता नहीं है। और जब भोजन पचेगा नहीं तो आपका पेट फूलेगा, आपका लीवर कमज़ोर होगा, आपको गैस बनेगी, आपको कब्ज़ बनेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको लेटरिन नहीं लगेगी, सुबह आपका पेट साफ़ नहीं होगा। आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा पेट साफ़ करने के लिए, तब भी आपको पेट साफ़ नहीं होगा। तो आप पानी नहीं पीना है। भोजन करने के 40 मिनट पहले और भोजन करने के 40 मिनट बाद अगर आप पानी पीते हैं, 1 दिन पहले प्रयोग से ही आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि आपको गैस नहीं बन रही है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत कारगर प्रयोग है, आप करके ज़रूर देखिए।
आपको करना क्या है, भोजन करने के 40 मिनट बाद पानी पीना है। अगर अति आवश्यक है तो आप जैसे रोटी खाते हैं, रोटी पूरी ख़त्म हो जाए तो आप 2 घूँट पानी पी लीजिए। आपका भोजन चावल पूरा ख़त्म हो जाता तो 2 घूँट पानी पी के कुल्ला कर लीजिए। इतना आप कर सकते हैं। और गर्मी में आप चाहें तो पानी की जगह छाछ का प्रयोग, मठे का प्रयोग कर सकते हैं, आप पी सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा यही प्रयोग करना है, भोजन करने के 40 मिनट बाद पानी पीजिए आप। भोजन के उपरांत आप पानी नहीं पीना है, भोजन के बाद पानी पीना है, क्योंकि भोजन करते हुए अगर आप पानी पीते हैं तो वो पानी विष के समान होता है। तो आप इस तरह से प्रयोग करेंगे तो आपको गैस बनेगी ही नहीं, और जब गैस नहीं बनेगी तो आपको कोई उपचार करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि गैस की वजह से हमारे शरीर में, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 80 प्रकार के रोग आते हैं, 80 प्रकार के रोग आते हैं। तो आपको मेरा बात समझ में आ रही होगी कि आपको पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया है कि अगर हम पानी पीते हैं तो हमारी जठर अग्नि मंद हो जाती है, हमारी अग्नि बुझ जाती है, हमारी ऊष्मा जो है वहाँ पर वो ख़त्म हो जाती है, वो ठंडी पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या होती है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। आप आज से ही इस नियम का पालन करेंगे तो आपको गैस की समस्या नहीं होगी, और जिनको गैस नहीं बनती उनको किसी प्रकार का रोग नहीं होता, क्योंकि गैस बनने की वजह से ही हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो मेरे वीडियो को सभी लाइक कर दीजिएंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी को। ओम प्रणाम, नमस्ते।